भगत सिंह ने कथन कहा था कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वे खुद ही अपनी जंजीरों को तोड़ देंगे। रहेगा तो हम संदेश यही देते हैं कि पंचायत का चुनाव निश्चय ही खतियान नहीं, पंचायत के मुद्दों पर लड़ा जाए, क्योंकि खतियान मैं जो भी मेरा कदम उठेगा, मेरी जो भी बातें होंगी, जो मेरा जीवन होगा वो जनता के लिए होगा। हमको जोहार भाई बंधु साहब, जोहार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज जयराम दा भी हमारे साथ हैं, तो उनका भी सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। जोहार। अभी जैसे कि पंचायत चुनाव तो हर बार होता आया है, हर 5 साल में पंचायत चुनाव होता है, लेकिन इस बार जो है भाषा आंदोलन हो चाहे खतियान आंदोलन हो, बीच में पड़ चुका है। तो क्या इस आंदोलन को लेकर के पंचायत चुनाव में कुछ उसका प्रभाव पड़ सकता है? हाँ बिल्कुल, निसंदेह ही प्रभाव पड़ ही रहा है। इससे पहले भी चुनाव हुए हैं, इससे पहले भी झारखंड जीता खाता था, लेकिन इस बार बदलाव आया है इस आंदोलन के बाद। चूँकि भगत सिंह ने कथन कहा था कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वे खुद ही अपनी जंजीरों को तोड़ देंगे। तो हमने कोई बहादुरी का काम नहीं किया, ना हमने कोई पहाड़ धंसाया है। हमने केवल लोगों को बताया है, समझाया है कि आज नहीं लड़ते हैं तो आप लगातार अपने हक अधिकार से वंचित किए जाएंगे। उसी क्रम में आज बदलाव आया है। आज पंचायत चुनाव में तमाम लोग जागरूक हैं, तमाम युवा जागरूक हैं कि भाई आप हमारे राज्य में आए हैं, स्वागत है, रोजी रोजगार कीजिए, व्यापार कीजिए, पुनः धन कमा के अपने क्षेत्रों में वापस जाइए, वहाँ घर द्वार बनाइए, क्योंकि सभी का अपना अपना सीमा है, सबकी अपना अपना राज्य है। लेकिन बहुत एक बड़ी आबादी झारखंड में शिफ्ट हो जाती है और यहाँ के चुनाव को भी प्रभावित करती है। तो इसलिए युवा अब जागरूक भी है और इस पंचायत चुनाव में भी आंदोलन का महत्व को देखा जाएगा और लगातार उन लोगों को अब चुनने का प्रयास करेंगे जनता, जो आने वाले भविष्य में उनके लिए आंदोलन कर सके, उनके लिए हक अधिकार की बात कर सके, उनकी भाषा, संस्कृति, खतियान पर अपनी आवाज़ को मुखरता के साथ बात कर सके। ऐसे लोगों को जनता अब चुनेगी। और साथ ही बहुत सारे अभी शादी विवाह का समय है, हम लोग भी जाते हैं, तो जिन जगहों पर कभी गीत बजता था, किसी स्त्री को दही कमर आँख नाक पर अभद्र गीत बजता था, आज वहाँ 1932 खतियान तो झारखंड के माटी धुरा माखे के समान, करिहा नया अभिमान, झारखंड का राखी अमान। तो इस तरह का बदलाव आया है, निसंदेह जमीनी स्तर से बदलाव आया है। जिन कार्डों में कोका कोला, पेप्सी, फेंटा लिखा जाता था, उसमें अब 1932 की खतियान, झारखंड की पहचान लोग लिखने लगे हैं। तो धीरे धीरे ही सही लोग जागरूक हो रहे हैं। अब एकजुटता का समय आ चुका है। वे जान रहे हैं कि यदि आज एकजुट नहीं होते हैं तो झारखंड को क्या नुकसान होगा। अभी पंचायत चुनाव में बहुत सारे जगहों से देखा जा रहा है, जो कि खतियान आंदोलनकारी हो, चाहे भाषा आंदोलनकारी हो, या तो जिला परिषद में हो, चाहे मुखिया प्रत्याशी हो, उसमें खड़ा हो रहा है, लेकिन आप चुनाव में खड़े नहीं हुए हैं। तो इस पर लेकर के देखिए, चूँकि अभी पूरा स्टेट हमें सुन रहा है, पूरा स्टेट हमारे बातों को बहुत ही गंभीरता के साथ और गहराई के साथ सुनने का काम कर रहा है, उसको फॉलो भी कर रहा है। तो स्टेट, मैंने स्पष्ट कहा कि मैं जनता के लिए हूँ। अगर जनता मुझे हथियार उठाने को भी कहती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं जो भी मेरा कदम उठेगा, मेरी जो भी बातें होंगी, जो मेरा जीवन होगा वो जनता के लिए होगा। हमको लगभग सैकड़ों लोगों का फ़ोन आया, मैसेज आया, तमाम जिलों से भी आया कि दादा आप कोशिश कीजिए कि पंचायत चुनाव में आपको ना लड़ें तो बेहतर होगा, कि आप एक क्रांतिकारी के रूप में अभी आंदोलन को मजबूती करें, आप अन्य जिलों में जाएं। जामताड़ा, चतरा के साथ ही सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला सभी में आ चुका है फ़ोन कि पंचायत चुनाव के बाद आइए हमारे ज़िले में आपका स्वागत है। तो मैं अभी एक क्रांतिकारी के रूप में ही जो आंदोलन खड़ा हुआ है, इसे बृहद करने के लिए, इसे व्यापक बनाने के लिए अन्य ज़िलों तक जाऊँगा और वहाँ के लोगों को भी जन जागरण के माध्यम से आंदोलन के लिए तैयार करूँगा। इसीलिए मैं चुनाव में भाग नहीं ले रहा हूँ। अभी आप अक्सर बोला करते हैं कि जो पंचायत उसे पंचायत ही रहने दिया जाए, जैसे नगर निगम में बदलाव ना किया जाए। तो क्या नगर निगम में अगर बदलाव होगा तो इससे पंचायत के लोगों को, ग्रामीण लोगों को कुछ नुकसान हो सकता है? हाँ, बहुत नुकसान होगा। सबसे पहली बात है कि आपको ये मानना होगा कि दुनिया में कुछ रहे या ना रहे, हमारे अच्छे कपड़े, जूते, चप्पल रहे या ना रहे, हमारे हाथों मोबाइल या ना रहे, दुनिया चलेगी। लेकिन अगर कृषि नहीं रहेगी, अगर खेत नहीं रहेगा, अगर खाद्यान्न नहीं रहेगा, अन्न नहीं रहेंगे, तो दुनिया नहीं चलेगी। तो हम लोग खेती प्रमुख लोग हैं और शहरीकरण लगातार होने के साथ साथ हमारी खेती का भी बहुत नुकसान हुआ है और बहुत बड़ा टैक्स का सामना करना पड़ेगा। शहर में अगर चले जाते हैं लोग, नगर निगम में आते हैं तो बहुत बड़ा टैक्स का सामना करना पड़ेगा। और झारखंड के लोग उस स्थिति में नहीं है, उस योग्य नहीं है कि पानी, बिजली, रोड, हर चीज़ का टैक्स दे पाएँ। तो इसीलिए नगर निगम के स्थान पर पंचायत के लोग अगर पंचायत में ही रहें और पंचायत के लोगों को चुनें। और नगर निगम का मतलब है कि बाहर के लोग जो कब्जे में आकर रखे हैं, जो नगर बसा चुके हैं अन्य राज्यों से आके, मुख्यतः वही लोग नगर निगम में जीतते हैं। तो हम चाहते हैं कि पंचायत को भी नगर निगम, यानी पंचायत में जो जीते हैं वो खतियानी जीते हैं, जो लोकल हैं वही जीते हैं। हम यही चाहते हैं और इसके लिए लगातार संदेश भी दे रहे हैं और जन जागरण अभियान भी हम कर रहे हैं। देखा जाता है कि नगर निगम क्षेत्र में क्या होता है, जो भी कार्य वगैरह होता है वो ज़्यादा सक्रिय होता है, लेकिन ग्रामीण स्तरीय जो पंचायत है उसमें थोड़ा सा ढील ढाल होता है। देखिए, चूँकि नगर निगम हमेशा सिटी में आता है और नगर निगम में थोड़ा सा जानकारी लोगों के पास सक्षम है और वे लोग थोड़ा सा है हमसे थोड़ा सा कुछ तो बेटर रहते हैं, क्योंकि गांव काफ़ी पिछड़ा है। हमारे झारखंड के बहुत सारे गांव आज भी काफ़ी पिछड़े हैं, वहाँ असुविधाएं हैं शिक्षा का, स्वास्थ्य का, तो इसलिए थोड़ा सा ये मामले देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी भी हमारे गांव अपने कल्चर के साथ, अपने जल जमीन जंगल के साथ खुशहाल हैं और हम चाहते हैं ये खुशहाली सदैव कायम रहे।
अभी पंचायत चुनाव में आचार संहिता लग चुका है, जिससे कि सभी लोग और आप भी सभा करने में अभी सभा करने से वंचित हो चुके हैं। लेकिन पंचायत चुनाव के बाद में क्या इस आंदोलन में और ज़्यादा तेज होगा या कुछ और रूप ले सकता है? देखिए, पंचायत चुनाव आचार संहिता के कारण निसंदेह सभाओं बड़ी सभाएं नहीं हो रही है, लेकिन छोटी छोटी सभाएं लगातार हो रही हैं। और कोई ऐसा दिन नहीं है जब से पंचायत चुनाव ही चल रहा है, हो सके बहुत सारे लोग अपने चुनाव में लगे हैं, लेकिन हम लगातार आंदोलन में लगे हैं। कभी हजारीबाग, गिरिडीह, कभी बोकारो, कभी धनबाद, और लगातार कभी रात 12-2 बजे तक हम 10-20 लोगों से मिलते हैं और चर्चा करते हैं कि आगे की रणनीति कैसे बनी जाए। कभी शिक्षक टीम से मिलते हैं, कभी वकीलों की टीम है उनसे मिलते हैं, जो कभी रिटायर्ड पर्सन है और सरकार को सेवा दे चुके हैं उनसे मिलते हैं, और लगातार धार देने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जैसे ही पंचायत चुनाव और आचार संहिता समाप्त होगा उसके बाद हम लोग एक नई रणनीति के तहत फिर से मैदान में दिखेंगे और इस आंदोलन को धार देने का काम करेंगे। मतलब अभी सभाएं नहीं हो रही तो घर बैठे बैठे मतलब रणनीति काफ़ी ज़्यादा तैयार हो रही है। जी जी, सभाएं नहीं होने के बाद भी हम लोग घर बैठे नहीं बल्कि लोगों के वहाँ जा रहे हैं, और बस संख्या कम रहती है, जैसे 20-25 की संख्या में, 50 की संख्या में। और इंटेलेक्चुअल पर्सन अभी थोड़ा ज़्यादा उनसे मिल रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ अनुभव है और उन अनुभव को साझा कर रहे हैं, और इसके माध्यम से हम लोग आगे की रणनीति को तैयार करने का प्रयास करेंगे। आगे जा कर के इस आंदोलन को लेकर के क्या सरकार के भाईचारा के साथ इसको सॉल्यूशन किया जाएगा या 32 का आंकड़ा? देखिए, पहला बात, भाईचारा की बात उचित नहीं हो कह सकते हैं, क्योंकि भाईचारा, भारत देश राज्यों का ही देश है। सभी राज्यों का अपना अपना पहचान है। राज्य अलग अलग बंटवारा इसीलिए हुआ है कि उस राज्य के लोगों को अधिकार मिले, उस राज्य के लोग आगे बढ़ें, उस राज्य के लोग वैकेंसी में आए, उस राज्य की परंपरा, भाषा, संस्कृति का संरक्षण किया जाए, इसीलिए अलग राज्य बना है। तो इसलिए इसमें भाईचारा जैसी कोई बात नहीं। अगर भाईचारा की बात है तो हम लोग भी चलिए मान लेते हैं कि हम लोग बंगाल प्रेसिडेंसी में थे, उस हिसाब से हम लोग 4 भाई हो गए, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। झारखंड सबसे छोटा हुआ, तो चलिए हमें 25-25-25% करके तीनों राज्यों में हमें आरक्षण का प्रावधान किया जाए झारखंडी के लिए। जब ऐसा नहीं है तो फिर हम अन्य राज्यों के लोगों को यहाँ स्वीकार करने के लिए कतई उचित नहीं समझेंगे। सभी के अपने अपने राज्य है, सीमाएं हैं, उन सीमाओं में लोग रहें, खाएं, पिएं, तरक्की करें, हम यही चाहते हैं। अभी पंचायत चुनाव का ही हर कोई बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का नज़र आप पर भी रहता है कि आप इस पंचायत चुनाव को किस नज़र से देखते हैं और किन प्रत्याशी को ज़्यादा लोगों का समर्थन मिलना चाहिए। पंचायत चुनाव को निसंदेह हम एक बदलाव के दौर से देख रहे हैं। इससे पहले काफ़ी बाहुबली, जिनके पास धन होता था, वे लोग जीत कर आते थे, लेकिन अब थोड़ा सा लग रहा है कि पढ़े लिखे युवा, पढ़ी लिखी महिलाएं और ऐसे लोग चुनकर आएंगे जो जनता की सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं, जो आने वाले दिन जनता के लिए सब कुछ त्याग कर सके। तो ऐसे लोग अब चुनकर आएंगे, तो बदलाव आया है। और दूसरी बात, पंचायत चुनाव के बारे में लोगों का ध्यान मुझ पर भी रहता है कि आखिर अगला संदेश मेरा क्या रहेगा। तो हम संदेश यही देते हैं कि पंचायत का चुनाव निश्चय ही खतियान नहीं, पंचायत के मुद्दों पर लड़ा जाए, क्योंकि खतियानी तो सभी लोग होंगे। 10 के 10 प्रत्याशी मुखिया जो लड़ रहे हैं वो खतियानी ही है। तो इसीलिए पंचायत के मुद्दों पर वो जो मुखिया है अथवा जिला परिषद या सरपंच जो भी है, उसके विजन, मिशन, उसके लक्ष्य, उसकी सोच, उस पर चुनाव लड़ा जाए। एक अंतिम सवाल है दादा, पूरा झारखंड भर में जितने सारे लोग हैं भाषा आंदोलन में जिस तरह से अपना समर्थन दिए, अपना योगदान दिए, चाहे आंदोलनकारी जो रहे खतियान को लेकर के, अभी सभाएं, बड़ी बड़ी सभाएं नहीं हो रही है, लेकिन वो आपके क्या उनको संदेश देना चाहते हैं कि किस तरह से वो अभी आंदोलन को आगे लेकर के जा सकते हैं, अभी उसको आंदोलन में मतलब सक्रिय दे सके, उसका ऐसा नहीं कि गैप हो जाए? मैं तमाम साथियों को संदेश यही देना चाहूँगा कि आप जब भी समय मिले तो कम से कम लोगों के साथ बैठें, पेन पेपर के साथ रणनीति बनाएं, साथ ही उन आंदोलन को स्टडी करें जिससे पूर्व में अन्य राज्यों ने किया है। अगर दुनिया, देश में भी ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें हुक्मरान को झुकाने के लिए अगर कोई विधिवत तरीके से आंदोलन चला है या फिर क्या रणनीति अपनाई गई है, तो उस तरह की रणनीतियों को स्टडी करें, उस तरह के इतिहास को खंगालें और पेन पेपर के साथ बैठकर रणनीति बनाएं और लगातार इस आंदोलन को गति बनाने के लिए युवा तत्पर रहें। हम यही शुभकामना और संदेश देना चाहेंगे। धन्यवाद दादा। जय झारखंड।